हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि हम जानते हैं 12 तारीख से त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड की स्टार्ट होने वाली है और पहला पेपर इंग्लिश का है, तो उसी के लिए हम कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन क्या है, विच, हु और वेयर। इन तीनों में से हमें फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है। तो यदि हम देखें क्वेश्चन को, तो ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है जो क्या पहना है, ब्लू शर्ट पहना है। तो वेयर तो हमारा यहीं पे कट हो गया। क्यों कट हो गया? वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो ये कहाँ तो आएगा नहीं इसमें, या तो विच या तो हु। तो हमने पढ़ा है कि नाउन के साथ हमेशा हम हु लगाते हैं। तो यहाँ पे हु, ही नोज द बॉय हु इज, वह उस बॉय को जानता है जो क्या पहना है, ब्लू शर्ट पहना। तो इसमें क्या आ जाएगा, हु हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड में हमारे पास है हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। अब यहाँ पे ऑप्शन में ए, एन और द दिया है। ये तीनों हमारे होते हैं आर्टिकल, और हम जानते हैं कि ए कंसोनेंट के साथ लगता है, ए एन वॉवेल के साथ लगता है और द कोई विशिष्ट चीज़ के साथ लगता है। तो यदि हम देखें तो ए जो है कंसोनेंट मतलब व्यंजन। यदि हम हिंदी में उच्चारण करें शब्द का, तो यदि वो क से लेके ग तक आता है तो हम उसके साथ लगाएंगे ए। यदि हम हिंदी में उच्चारण करें और वह अ से लेके अह तक का आता है उसका स्टार्टिंग, तो हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। और किसी विशिष्ट चीज़ में हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद शब्द क्या दिया है, आरजे दिया है। यदि हम इंग्लिश में देखें तो ये आर को हम कंसोनेंट लेते हैं, परंतु हमें हिंदी में देखना है तो हम इसे बोलेंगे आर और जे, ऐसा लिखेंगे। तो यदि हम स्टार्टिंग देखें तो अ या आ से स्टार्ट हो रहा है, तो आ से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी वर्ड यदि स्वर से स्टार्ट होता है तो उसके आगे लगा जाता है ए एन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एन। तो हिज ब्रदर इज एन आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। अब यहाँ पे हमारे पास सम है, एनी है और मेनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है सम कहाँ लगता है, एनी कहाँ लगता है। तो आपको एनी की एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी यदि नेगेटिव वर्ड आता है, या फिर हम बोले कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्वेश्चन में, या फिर हम बोले हार्डली या विदाउट, यदि ये चार सेंटेंस आपको है ना, चार वर्ड आपको देखने को मिले, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, हार्डली, विदाउट, तो वहाँ पे क्या लगता है, एनी लगता है। उसके बाद सारी चीज़ों में हम क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। अब मेनी और मच कहाँ लगता है, तो मेनी की यदि बात करूँ मैं, तो मेनी हम लगाएंगे ऐसी ऐसी चीज़ों में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वाटर है तो इसमें तो मेनी आएगा नहीं। अब बचा क्या है, सम और एनी। अब यदि हम देखते तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। और अभी हमने देखा कि यदि कोई भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो हम क्या लगाते हैं, एनी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, एनी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं। तो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है ही हैज़ मैनी प्लेस। अब यहाँ पर राइट, रोट, रिटन, उसने कई प्ले लिखे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म राइट, उसका सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो अब ये कैसे लगाने हैं, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगाएंगे। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़, जो कि हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, तो ये होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की। और हमने ये देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है, तो हमारे पास थर्ड फॉर्म है रिटन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिटन। तो ही हैज़ रिटन मेनी प्लेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम पांचवें फिल इन द ब्लैंक्स पे जा रहे हैं। तो पांचवें में हम देखेंगे आई टेक यूर पेन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अब क्वेश्चन मार्क में मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे परमिशन की बात की जा रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यदि हम देखें पहला ऑप्शन नीड। अब नीड में हम किसी चीज़ को बताते हैं, कोई परमिशन या कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो नीड तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास मे। तो मे आई टेक यूर पेन, तो ये हम मे का यूज़ करते हैं किसमें, परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे परमिशन लेते हैं। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मैं आई कमिंग मैम या मैं आई कमिंग सर, आप परमिशन ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। देन हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे क्वेश्चन में हमारे से पूछा है वी फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे ऑट है, शुड है, मस्ट है, और तीनों का मतलब भी क्या होता है, चाहिए होता है। अब कहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो यदि हम देखें शुड, तो जब हमें कोई राय दे और उसे मानना नहीं मानना हमारे मर्जी के इस पे हो, तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। मस्ट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें कोई राय दे और उसे हमें मानना ही मानना है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं मस्ट। और एक होता है ऑट। ऑट टू कब लगाया जाता है, तो ऑट टू जो हमारी ड्यूटी हो, कि कोई भी काम करना हमारी ये ड्यूटी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑट टू। तो यहाँ पे यदि हम बात करें वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारी एक ड्यूटी है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑट। तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर है ऑट। यदि हम 7 की तरफ बात करें, तो यहाँ पे दिया है व्हेन आई वाज यंग आई फिल द ब्लैंक्स क्लाइम ट्री, और ऑप्शन में आपके पास एक कैन है और एक ऑप्शन है आपके पास कुड। अब कैन कहाँ लगता है, तो यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, और कुड जब हम पास्ट की बात करें। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यदि हम सेंटेंस की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या यंग था, आई क्लाइम ट्रीज, तो अब कैन या कुड, तो यहाँ पे हमने देखा ये पहले की बात करी जब वो छोटा था, मतलब पास्ट हो गया, और पास्ट टेंस में हमेशा क्या आता है, कुड आता है। तो यहाँ पे क्लाइम क्या आ जाएगा, कुड, आई कुड क्लाइम ट्रीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई हैवेंट बॉट, अब यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया सम और एनी, और यहाँ पे आ गया नॉट, और नॉट में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव वर्ड आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, एनी आ जाता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एनी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। अब यहाँ पे मेनी और मच, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मेनी कहाँ लगता है और मच, तो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं मेनी, जो क्या है, काउंटेबल है, हम जिसको काउंट कर सकते हैं। तो और मच कहाँ लगता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लग जाएगा, हमारा लग जाएगा मेनी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आ जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कितने स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तुम्हारी चाय में कितनी शुगर लेते हो। तो अब हम क्या शुगर के दानों को काउंट करके डालते हैं, तो यहाँ पे हम 1 चम्मच या 2 चम्मच बोलते हैं, तो वो आपकी काउंटिंग नहीं है। शुगर क्या होती है, जो उसके हम दाने बोलते हैं। तो आप शुगर को काउंट कर पाएंगे, तो आप शुगर को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मच आएगा या मेनी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मच। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है द अर्थ फिल द ब्लैंक्स राउंड द सन, अर्थ सन के आसपास घूम रही है। तो ये जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कि जो चीज़ें एकदम सत्य आधारित हो, जो चीज़ें कभी चेंज हो नहीं सकती, तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे अर्थ सिंगुलर है, तो हम उसके साथ लगाते हैं मूस। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 या फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 11। देन आपका अगला आ रहा है ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो ही ऑलवेज, ऑलवेज, एवर और इस टाइप के कोई शब्द आते हैं तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है और उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, कम्स, तो कम नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। ही भी सिंगुलर है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर में हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 है हमारे पास गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब ए एन और द, हम जानते हैं गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पे एक स्पेशल है गंगा, और हमने अभी देखा कि स्पेशल चीज़ों के साथ क्या लगाया जाता है, तो उसके साथ लगाया जाता है द। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है
अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे क्या हुआ है, अरुण की एक स्पेशलिटी बताइए कि ये सबसे लंबा लड़का है, तो ये स्पेशल हो गया, इससे लंबा कोई नहीं है, तो ये एक मात्र हो गया, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, द। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है हिज फादर इज। अब MLA आ रहा है और AN द। अब MLA एक या एक से ज़्यादा होते हैं, तो एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए द तो नहीं आएगा, विशिष्ट नहीं है। अब क्या आएगा, तो यदि हम देखें इसको इंग्लिश में देखें तो ये हमारे पास एम मतलब कंसोनेंट आ रहा है, बट हम डिसाइड कहाँ से करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं इसके हिंदी वर्ड से। तो यदि हम इसे देखेंगे तो हम लिखेंगे MLA, और जो ए आता है ये हमारा स्वर आता है, और हमने पढ़ा है कि स्वर में क्या लगता है, AN। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, AN हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा MLA के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, AN। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देन हम नेक्स्ट फिल इन ब्लैंक्स पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस या फॉर मॉर्निंग। जब भी मॉर्निंग, इवनिंग या कोई फिक्स टाइम दिया हो तो उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है हमारा 17 है वी हैव बीन स्टडाइंग इन दिस कॉलेज। अब सिंस या फॉर, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 इयर्स। अब ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, 3 इयर्स करेक्ट नहीं हुए, एक दिन ज़्यादा एक दिन कम या उससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा फॉर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 17। देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आता है 18। यहाँ पे आ रहा है दे विल गो टू दिल्ली मंडे। अब इन मंडे, ऑन मंडे या 8 मंडे, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये आपका डिसाइड होता है फिक्स टाइम से। यदि हमको 24 आवर्स का फिक्स टाइम दिया गया हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जब हमको एक छोटा सा फिक्स टाइम दिया हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं 8, और जब हमें बड़ा टाइम दिया गया हो तो हम वहाँ लगाते हैं इन। तो अब हमारे पास क्या है, मंडे है, और हम जानते हैं कि मंडे हमेशा कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 18। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 19। यहाँ दिया है वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शन है इन, ऑन या 8। अब हम यदि बात करें तो अप्रैल, क्या अप्रैल 24 आवर्स का होता है, तो नहीं, बिल्कुल अप्रैल 24 आवर्स का नहीं होता, क्योंकि 24 आवर्स में सिर्फ 1 डे होता है, और अप्रैल आपका 30 डेज का होता है। तो ये ऑन वाला केस तो खत्म हो गया। अब बचा है 8 या इन। क्या 24 आवर्स से कम होगा अप्रैल, यदि नहीं है तो 8 भी नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या लगेगा, हमारा लगेगा इन। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अगला आ रहा है हमारा क्वेश्चन 20। यहाँ दिया है हिज अंकल डाइड। अब यहाँ पे आया है कैंसर फ्रॉम, ऑफ या टू। तो यदि हम देखें जिसमें मृत्यु हो जाती है, डाई हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफ का। तो हिज अंकल डाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ कैंसर। तो ऑफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ने हमें दिया ही इज अफ्रेड, वह भयभीत है, वह डरा हुआ है, किससे, डॉग से। तो फ्रॉम, ऑफ या टू, तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑफ। और ये बोलूँगा मैं, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान रख के जाएँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। आई एम इल, अब क्यों नहीं जाऊँगा, यहाँ पे कारण बताया है। तो एंड, तो एंड का मतलब तो और होता है, तो लगेगा क्या, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड आई एम इल, मैं ऑफिस भी नहीं जाऊँगा और मैं बीमार हूँ। तो ये सेंटेंस कुछ जम नहीं रहा है। सो, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस सो आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं बीमार हूँ, तो ये भी सो तो नहीं लगेगा। बिकॉज मतलब परंतु, आई एम सॉरी क्योंकि, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हम ये कारण बता रहे हैं।
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी कॉस क्वेश्चन नंबर 21 का। देन हम आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें हिप या अनलेस लगाना है। तो यहाँ पे देखो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हमें यदि नॉट दिखता तो हम इफ़ लगाते या अनलेस लगाते। तो नॉट कहीं दिख रहा है, नॉट हमारे पास नहीं दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस को पढ़ने जाए तो यू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो यहाँ पे यदि मैं अनलेस लगा दूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। यू वर्क हार्ड अनलेस यू विल पास, तुम मेहनत अच्छी नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, तो ये गलत हो जाएगा। तुम मेहनत अच्छी करोगे तो तुम पास नहीं होगे, तो अनलेस यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम अच्छी मेहनत करोगे, तुम क्या हो जाओगे, यू विल पास। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23। अगला आ रहा है ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स 24, जो कि एक बार फिर बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी देन टी या फ्रॉम टी। तो मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ किसके कंपेयर में, टी के कंपेयर में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर या आफ्टर। तो पेशेंट की मृत्यु हो गई डॉक्टर के आने के बाद या आने के पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बिफोर। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, क्योंकि चुका था ना, तो मर चुका था बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में हमें दिया है भोपाली लार्जर फिल इन द ब्लैंक्स ग्वालियर। भोपाल बड़ा है किसके कंपेयर में, ग्वालियर के कंपेयर में। तो फ्रॉम, ग्वालियर से, टू या देन। तो जब भी हम दो सिटीज़ की तुलना करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम देन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 26। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं, हमें दिया है 27। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड या अराइव। तो यहाँ पे वर आ रहा है, मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। तो ये वर यहाँ पे ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी है, पास्ट कंटिन्यूअस की है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो किसका बनेगा, अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट का। तो पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आता है। तो अराइव का भी कौन सा फॉर्म आएगा, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगा। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अराइव्ड। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 27। देन आ रहा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 28। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल या व्हेन आई कम बैक। तुम्हें यह जगह नहीं छोड़ना है, कब तक, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। या व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, और अंटिल मतलब जब तक। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जब तक, जब मैं आ जाऊँ या जब तक, तो जब तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंटिल। अंटिल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 29। 29 में हमारे पास है आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे आई बाय दैट मोबाइल, मैं इस मोबाइल को खरीदूंगा, इफ़ आई हैड मनी, जब मेरे पास क्या होगा, पैसे हो चुके होंगे। तो यहाँ पे वुड आएगा, क्योंकि वुड के साथ हैव या कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या आएगा, आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं इस मोबाइल को खरीदूंगा इफ़ आई हैड मनी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पास्ट टेंस में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने वुड लगाया। देन लास्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, विल, वुड या कुड। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा वुड। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल हमने 30 सॉल्व किए। इसी में से आपका त्रैमासिक का परीक्षा का पेपर में से 4 या 5 क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इसमें भी आप डाउट कुछ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगले पेपर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।